माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हो तुम दोनों। बेटा ये बताओ तुम्हारे अबू की तबीयत कैसी है? अब काफ़ी बेहतर है। इतनी भूख लग रही है, सारा नाश्ता ठंडा हो रहा है। कब आएंगी तुम्हारी अम्मी? है हम तो घर से खाना भी नहीं खा कर आए। मुस्तनार बुलाओ ना अपनी अम्मी को। जी मैं बुलाता हूँ। पिज्जा भी मंगा लेना। ऐसी मजाक करें। रे मानू तुम्हारे तो मजे आ गए हैं। ये पिज्जा बॉय तो बड़ी पार्टी निकला। तो बड़ा घर, इतनी गाड़ियां बाहर, 3-3 4-4 गार्ड्स खड़े हैं। बड़ी नोट पार्टी बसाई है। अल्लाह खुदा के लिए सारी उल्टी सीधी बातें उसकी अम्मी के सामने मत कर दीजिएगा। पता है ना उसकी माँ सोतेली है। अयान के लिए बाद में ऐसे ही मसाइल होंगी। अच्छा भैया बुला भी चुको ना उसको। कौन सी ऐसी वो अंबानी इसकी शादी में जा रही है, उसकी तैयारियां ही नहीं खत्म हो रही। बल्कि इतनी देर तो अंबानी भी नहीं लगाते होंगे तैयारियों में। मुस्तनार जी जी अजीम हेलो या जी आई नीड योर हेल्प। आप प्लीज कमरे में आएंगे? या थैंक यू। वाओ दैट्स ग्रेट न्यूज। नहीं मैं अभी बताती हूँ हारिस को कॉल करके। वाह ओके अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। हाँ टीना आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Guess what? The storm is coming. टीना आ रही है। ओह वाह ओह गॉड, टीना आ रही है, इसका मतलब इनकलाब आ रहा है। चलो अच्छा है, शुगल आएगा। कब आ रही है? नेक्स्ट वीक में, लेकिन हमें तैयारियां अभी से करनी होगी। और मैं सोच रहा हूँ कि उसके आने से पहले अपने सारे काम खत्म कर दूं, क्योंकि उसके आने के बाद तो कोई काम होने वाला है नहीं। आजवीन, टीना इज आवर कज़न। हमसे काफी क्लोज है वो। आई एम श्योर यू लाइक हर। मैं खाना लगाती। मजा आने वाला है ब्रो। आई होप सो। टीना आ रही है। क्या लाई है नाश्ते में? सब तुम्हारी पसंद का। लो आ गए अंबानी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली कोरोना फिर से फैल रहा है और मैं दूर से मिलती हूँ। नो टचिंग। भाई मैं तो समझी क्या आपको कोई छूत की बीमारी है।
इसीलिए आप किसी से हाथ नहीं मिला रही। टच मी नॉट बनी हुई है। गुस्सा ना रहा बस। फनी, ये सब क्या है? नाश्ता लेकर है। इसमें हलवा पूरी है, आलू के पराठे हैं, शामी कबाब हैं। और बस बस, ये सब चीजें हम नहीं खाते। मॉम चख लीजिए ना, इतने प्यार से लाए हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का सामान। हाँ बेटा, तुम्हें तो वैसे भी बहुत जरूरत है, ताकत के इंजेक्शन लगवाओ, इतने कमजोर हो रहे हो हैं। ये सब चीजें खाओ ताकि थोड़ी ताकत आए तुम में। वैसे मलिक साहब की तबीयत कैसी है? हमें बहुत अफसोस हुआ कि वो शादी अटेंड नहीं कर सके। ओह, ही इज फाइन, पहले से बहुत बेहतर है। अरमान, जरा मुलाजमा को तो आवाज दो। शेफ, शेफ। मॉम ये बिल्कुल तैयारी है। अरे उसका नाम लेके बुलाओ ना। अच्छा छोड़ो, मैं बुलाती हूँ। राहत, राहत। हाँ, तुम यहाँ? आप लोग जानते हैं इसको? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम नहीं जानते कौन है ये, बिल्कुल भी नहीं। हम तो आज ही देख रहे हैं ना। हाँ। हम जानते हैं इन्हें, ये हमारी चाची की कजन है। आपकी कजन हमारे घर पे मुलाजमा है? देखिए, ये बात किसी को पता ना चले, वरना हमारी तो इज्जत का जनाजा ही निकल जाएगा ना। मेरठ में कैसी शर्म है, ये यहाँ काम करती है। बेटा, तुम तो रहने ही दो। तुम क्या खड़े खड़े मुंह देख रही हो? पानी दो ना इन सबको। जी जी। ओफ अल्लाह, कोई ढंग नहीं है इसको काम करने का। पता नहीं कहां कहां से उठ के आ जाते हैं ये लोग। बिल्कुल फजूल है ये, जरा काम करने का डर नहीं है इसे। जाओ, जाकर टेबल लगाओ चाय की। जी मैडम, वो कोरमा, कढ़ाई और वो जो आपने पसंदीदा पसंदे बनवाए सब कुछ लगा दो। तुम पागल हो गई हो? वो खाना मैंने खास मेहमानों के लिए बनवाया है जो रात को मलिक साहब का हाल पूछने के लिए आएंगे। इन लोगों के लिए चाय बनाओ और इन्हीं का लाया हुआ नाश्ता इन्हीं को करवा दो। अच्छा, मैं तो चेंज करके हॉस्पिटल जा रही हूँ मलिक साहब की तबीयत पूछने के लिए। तुम लोग ये सब कुछ खा के जाना, वरना ये सब कुछ फेंक दिया जाएगा। और तुम उठाओ, चलो काम करो। ओके, बाय। अब सही है, सही है। सॉरी यार, इनकी तरफ से मैं सॉरी करता हूँ। कोई बात नहीं। रास्ता, जहारा के साथ ना जाकर तुमने ये साबित कर दिया कि तुम्हें कोई लिहाज नहीं है, ना रिश्तों का ना मेरा, और मेरी तो तुम कोई बात मानती ही नहीं हो। अभी ये कैसे कह सकती हैं? मैंने कब नहीं मानी आपकी बात? और जब से इस घर में ब्याह कर आई हूं ना, सिर्फ आप की तो मानी है। I'm too much better, yeah? अच्छा बस, अजीम के सामने कुछ मत कहना। इम्प्रूविंग माशाल्लाह। यस मैं आज सोफे पे बैठना चाहती हूँ। श्योर, या ओके चल। I'm better. हाँ हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहादुर, बहुत हिम्मत वाली है मारिया। कोई अम्मा भी विल पावर कहते हैं इसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे अम्मा भी हुसन आ रहा कहाँ है? मैंने रात कपड़े देते इस्त्री करने के लिए, अभी तक लाके नहीं दी उसने।
हुसन आरा को कहाँ दिए थे तुमने? तुमने तो जहां आरा को दिए थे। अब मैं भूल गया था। जहां आ रहा बिल्कुल उसे ही दिए थे कपड़े मैंने। हाँ, मैं देख कर आती हूँ, ऊपर कहीं पड़े हुए होंगे आपके कपड़े। ऐसे कैसे नाम ले लिया आपने हुस्नारा का? मेरी बीमारी के बाद क्या सारे काम वो करती थी आपके? अरे नहीं बेटा, कहा ना, गलती से इसके मुंह से निकल गया नाम। अभी बच्चे कहाँ हैं? वो मेरे कमरे में है बेटा। अच्छा, सी प्लीज बच्चों को बुला दें। आयशा तो दिन में एक ही बार आती है मेरे पास, पता नहीं कहाँ होते हैं ये लोग। अरे आप परेशान मत हो, बच्चे ठीक है, कमरे में हैं, खेल रहे हैं ना भाभी के। मुझे मालूम है कि बच्चे ठीक हैं, मगर प्लीज बुला दें आप उनको। ओके रिलैक्स, मैं बुलाता हूँ बच्चों। अजीम, तुम बाजार जाओ ना, तो मुझसे पूरी लिस्ट ले लेना कि मुझे क्या क्या मंगवाना है। ड्राई फ्रूट मैं तुम्हें बता दूंगी कि कितना कितना चाहिए। मुझे मारिया के लिए पंजीरी बनानी है, और हाँ, देसी मुर्गी भी लेकर आना, उसकी यखनी बनाऊंगी, उसमें बहुत ताकत होती है। अरे अम्मा भी पंजीरी मत खिलाएं, डॉक्टर ने मना किया है, लाइट फूड देना है इनको अभी, लाइक सूप और दलिया वगैरह। अरे डॉक्टरों को क्या पता है, मैं संभाल लूंगी। अच्छा चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं देखता हूँ बच्चे। तुम फिक्र ना करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम बहुत जल्द। मेरी कज़न टीना आ रही है, तो मुझे उसका रूम रेडी करना है, मुझे कुछ सामान चाहिए। तो आपको क्या सामान चाहिए? वाइट बेड शीट्स, वाइट टॉवल्स, वाइट कर्टन्स। वाइट? टीना लव्स वाइट, तो सारी चीज़ें वाइट होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं देखती हूँ घर में जो भी रखा है मैं आपको बता देती हूँ। नहीं नहीं, इससे यूज्ड चीज़ें नहीं अच्छी लगती, तो हमें ब्रांड न्यू चीज़ें चाहिए। तो हम दोनों मार्केट चल के ले आते हैं। आओ, तुम जाके मार्केट से ये सारी चीज़ें ले आओ, मैं जाके उसके लिए ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ। यू नो शी लव्स हेल्थी फूड्स, तो सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और भी बहुत सारा सामान लेना है मैंने। कोई मसला नहीं है, मैं जाके खुद ले आऊंगी। लगता है कि आप इस कज़न से काफ़ी क्लोज हैं। आई लव टीना, शी इज़ माई जान। इनफैक्ट वो हारिस की भी जान है, बल्कि हाँ, हारिस की जान टीना में बसती है। जी? हारिस एंड टीना लव ईच अदर, बचपन से साथ में है, लोगों ने इतना टाइम स्पेंड किया है। इनफैक्ट वो बिजनेस भी साथ में करते हैं, और लास्ट मंथ हारिस टीना के पास ही गया था ये बताने के लिए कि ये हादसाती शादी हो गई है। यू नो, ये बहुत अफसोस की बात है कि तुम दो प्यार करने वालों के बीच में आ गई हो। खैर, ये सारी बातें हारिस को मत बताना, को पता लगेगा तो वो गुस्सा हो जाएगा फिर। ठीक है, रूम रेडी करवा दोगी? ला बाजी, क्या हो गया है? और वो गोश्त कहाँ है जो मैंने तुमसे मंगवाया था? देख,
पंखे का खटका खोल दे, उसको फुल स्पीड में चला दे। और अल्फाज, मैं तुझे आज जो बताने जा रही हूँ ना, उसको सुनने के बाद तेरे पसीने मुझसे ज्यादा तेजी से निकलेंगे। क्यों? तुम्हारी मैडम ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ आज? उन्होंने ऐसा कर दिया है जो तूने और मैंने सोचा भी नहीं था, वो हो गया। हाइला, जॉब से तो नहीं निकाल दिया तुम्हें? अरे जॉब से निकाल देती वो ज्यादा अच्छा हो जाता, कम से कम वो लोग तो मुझे ना देखते। पता है, पहले तो मुझसे खूब काम करवाया, उसके बाद बात में मुझे डांटना शुरू कर दिया। अल्लाह ना पूछो इतना जुल्म किया उस औरत ने मुझे। वो मलिक साहब की बीवी, मोटी बहन बनू उस औरत। हाँ तो बाजी, तुमने किया होगा कोई उल्टा काम, इसीलिए तो वो तुम्हें डांट पड़ रही थी। अल्लाह, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस अपना भांडा फूटता देख के परेशान हो गई थी। यकीन मानो मेरे तो हाथ पाँव इतने कब आ रहे थे, इसीलिए परेशानी में कभी पानी गिर रहा था, कभी खुद गिर रही थी। अजीब हो तुम, भांडा फूट रहा था तो फूटने देती। तुम मलिक हाउस की मेड हो, कोई चोर डकैत नहीं हो। समझ आ रही है तुम्हें? मेहनत मुशक्कत में कैसा खौफ? मैं अपने लिए परेशान थोड़ी थी, मैं तो तेरी वजह से परेशान थी कि जब राजदा बाजी को पता चलेगा कि मैं किसी होटल में खाना नहीं बनाती बल्कि किसी के बंगले पे जाके खाना बनाती हूँ, तो वो कभी भी तुम्हारा और कासिम का रिश्ता नहीं होने देंगी। अरे वो क्यों चाहेंगी कि उनके बेटे की शादी एक ऐसे घराने में हो कि जिसकी बहन जाके लोगों के घरों में खाना पकाती है। हाँ तो भाई ना करे भाई, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे काम से तो दूसरा कोई क्यों बोल रहा है? मुझे तो तुम पर फख्र है बाजी कि तुम मुझे भी पाल रही हो और साथ साथ अपना भी बोझ उठा रही हो। और मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करनी जहाँ पर मेरी बहन की मेहनत और मुशक्कत को कम समझा जाए, समझी तुम? अल्लाह, मेरी प्यारी सी बहन, क्या प्यार करती है तू मुझसे। बाजी तुम ना फिक्र करना छोड़ दो, क्योंकि ना मुझे पता है कि कोई भी तुम्हारी कहीं पे भी इज्जत नहीं करता। ये तो अब आदत सी हो गई है। तीन बेस हो तुम, जरा तुम्हें शर्म हया नहीं है? अरे तुम्हारी वजह से मैं यहाँ घुले जा रही हूँ, घुल के मेरी ये हालत हो गई, तुम हो गए। अरे भाई तुम क्यों परेशान हो रही हो? अगर मेरी किस्मत में कासिम के साथ शादी लिखी होगी ना तो वो हो जाएगी। परेशान होना बंद कर दो। और वैसे भी कौन सा ये कासिम मुझे लिफ्ट करवाता है? हाँ अच्छा, अगर इस रिश्ते की परेशानी को मैं छोड़ भी दूं तो इस खतरे को मैं कैसे टालूंगी कि राजदा बाजी आके यहाँ मुझसे लड़ना शुरू कर देंगी। भाई मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग राशिदा बाजी को बताएंगे तुम्हारे बारे में कुछ भी। तुम्हें क्यों ऐसा लगता है? अच्छा मुझे बताओ कौन कौन था वहाँ पर? वही थी हुसैन आरा और वो उसकी बहन जहां आरा। हाँ तो बस तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो दोनों कुछ भी नहीं बताएंगी राशिदा बाजी को, क्योंकि वो राशिदा बाजी से बहुत ज्यादा चिढ़ती है। उल्टा वो तो खुश होंगी कि राशिदा बाजी के बेटे की ऐसी जगह पर बात पक्की हो जाए जो कि बाद में उनको अच्छी ना लगे। लेकिन ये तो गलत होगा ना, हाँ कर देने के बाद इनकार करना। और अगर ऐसा राशिदा बाजी ने किया तो फिर सोचा है क्या होगा? अरे भाई फिर की फिर देखी जाएगी। जो तुमने मुझे बेला वजह कासिम के पीछे लगवा दिया, वरना मैं तो अक्सर सोचती थी कि मैं क्यों इस कासिम के पीछे फिर रही हूँ इतने अच्छे खूबसूरत लड़कों को छोड़कर। हैं? अगर ऐसा है तो एक दो हैंडसम मुझे भी दिलवा दो। इतने सारे हैं, वो है ना टॉम क्रूज, शाहरुख खान, और वो जो टर्किश ड्रामे जो हम देखते थे उसके अंदर वो जो अर्तुगरुल गाजी का बेटा है उस्मान गाजी। हाँ इतना ज्यादा पसंद है ना वो मुझे, मैं तुम्हें क्या बताऊं। पता है, जहाँ के तुम ख्वाब देख रही हो ना वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर 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 है। कहते हैं बिल्ली को ख्वाब में छींचड़े नजर आते हैं, और वो तुम्हें नजर आ रहे हैं। क्या कहा तुमने मुझे? बिल्ली भी तुम और छींचड़े भी तुम? मर्दूद पंखा, ये भी तेज नहीं चल रहा। अल्लाह क्या करूं मैं? चले खुदा हाफिज में बात करती हूँ। आई एम सॉरी। हयान ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी मॉम के रवैये के लिए माफी मांग रहा हूँ। यार तुम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ही ले सकते हैं। मैं अपने घर वालों से नहीं लड़ सकता, और ये उल्फत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। महाबत
अरे देखो जरा, मानूर से मिलने के लिए गई हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि मानूर का क्या हाल है, तो हंसे चली जा रही, इनकी हंसी नहीं रुक रही। अरे अम्मा भी, अगर आपको बता दिया ना कि हम लोग क्यों हंस रहे हैं, तो आपकी भी हंसी निकल जाएगी और रुकेगी नहीं फिर। तो फिर बताओ, अरे बताओ भी, हमें भी तो पता चले आखिर हुआ क्या है। मैं बताती हूँ। असल में राहत ने हमारे यहाँ आके कितना बड़ा झूठ बोला कि वो 5 स्टार होटल में शेफ है। आज पता चला कि वो किस घर में शेफ है। वो मानूर के घर में मुलाजमा है, वहाँ खाना बनाती है। क्या है? अरे अल्लाह, गज़ब खुदा का, यानी कि रात ने सब कुछ झूठ बताया है। मुझे तो वाकई यकीन नहीं आ रहा। अरे हमें भी यकीन नहीं आया था, हम पे भी हैरत के पहाड़ टूट पड़े थे रात को वहाँ देख के। और राहत की शक्ल तो ऐसी हो गई थी जैसे चोर पकड़ा गया। और नहीं तो क्या, हमें देखने के बाद वो सारे काम उल्टे कर रही थी। और उस पर अयान की माँ का एटीट्यूड, अल्लाह माफ करे, बुला बुला के उसकी बेइज्जती कर रही थी, जानबूझ के उसको डांट रही थी हमारे सामने। हाँ, जानबूझ के? यानी मानूर के साथ जानती है कि राहत हमारी रिश्तेदार है। तो और क्या अम्मा भी, निकाह में राहत भी थी, वो लोग भी थे। उन्होंने क्या मानूर के निकाह में राहत को देखा नहीं होगा? मतलब अगर मानूर की सास ये बात जानती है, इसका मतलब है कि राशिदा भाभी और साबिर भाई भी ये बात जानते होंगे। और जानबूझकर हमसे छुपाई है। अब तो मुझे शक होने लगा है कि मंगनी के दिन जो कुछ हुआ सब मिलकर इन्होंने करवाया है। नहीं शमीम, हो सकता है उन्हें ये बात ना पता हो। तुम भाई के लिए अपने दिल में बदगुमानियां मत रखो। लेकिन अम्मा भी, ऐसा कैसे हो सकता है कि राशिदा ये बात ना जानती हो? राहत उसकी कजन है और अब तो उसकी होने वाली समधन भी है, 2 रिश्ते हैं उसके। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। अगर राशिदा को मालूम होता ना तो कभी अपने बेटे का रिश्ता उसकी बहन के साथ ना तय करती। और अगर नहीं जानती ना तो मैं बताऊंगी उसको। हाँ, बहुत बड़े बड़े बोल बोले थे, ऐसी जगह करेगी बेटे की शादी, वैसी जगह करेगी। कितना बुरा भला कहा था हमारी मानूर को उसने। बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इस तरह किसी का मजाक नहीं उड़ाते। कहते हैं ना कि चौबारे में अगर कीकर की लकड़ी लगी हुई हो ना तो उसकी बदसूरती मत देखो, ये देखो कि वो सहारा कितना दे रही है। राहत भी ना इसी तरह से मेहनत करके अपनी बहन का सहारा बनी हुई है। लेकिन अम्मा भी, राशिदा को तो पता होना चाहिए ना इस बारे में। उसे कोई कुछ नहीं बताएगा। सारे खानदान में उसने मिठाई बांटी है, उसका दिल टूट जाएगा। और हमारे जो दिल तोड़े उसने, उसका क्या? कुछ ना रहा, अब रहने भी दो। अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, इसलिए तो उनके साथ ऐसा हो रहा है। इब्तिदाए बड़े बोल हैं, देखता है क्या? आगे आगे देखते हैं होता है क्या। खुशी हो जाए यार, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। अजाब बन गई उल्फत मेरे लिए। यार तुम कोई छोटे बच्चे थोड़ी हो, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ही ले सकते। मैं अपने घर वालों से नहीं लड़ सकता। और ये उल्फत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या इतनी बुरी हूं मैं? ये तो रो रही है यार। देखो उल्फत, तुम बुरी नहीं हो, बस मेरे टाइप की नहीं हो। मैंने कभी तुम जैसी लड़की के बारे में इस तरह से नहीं सोचा। क्या मतलब मुझ जैसी लड़की? मुझ जैसी लड़कियां क्या बुरी होती है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तुम बुरी हो, तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन बस मैं तुमसे समझा यार। आने उल्फत, तुम अंदर जाओ बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नानी भाई, अब क्या बचा है बात करने को? अच्छा रो मत यार, रो रही है। क्या करूं मैं इसका यार? यार उल्फत जो भी है, अपनी बहन राहत की तरह मक्कार और चालाक नहीं है, बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा,
फिर आप कर लो बच्ची से शादी। अरे मेरा मतलब वो नहीं था यार, एक तो मैं पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ जाऊँ उधर, मैं कहीं और ही चला जा रहा हूँ। जी अम्मी खैरियत से पहुंच गई आप? चलें ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। चलें, खुदा हाफिज़ में बात करती हूँ। आई एम सॉरी। हयान ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी मॉम के रवैये के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। आई एम सॉरी। मॉम के रवैये के लिए? मैं समझी नहीं। मॉम ने राहत बाजी के साथ इतना मिसबिहेव किया, उन्हें इतनी बातें सुनाई हैं, उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहत बाजी के साथ तो हम सब घर में ऐसे ही मजाक करते हैं, क्या करें, वो तंगी इतना करती हैं। और वैसे भी वहाँ तो वो खामोश खड़ी रही, वरना उनकी ज़बान बहुत तेज़ है। वो यहाँ काम करती हैं, और अगर हमारे रिश्तेदार होने की हैसियत से वो वहाँ खड़ी होती ना, तो ऐसे सुनाती कि तुम्हारी मॉम याद रखती। क्या वाकई वो ऐसी लगती तो नहीं है? हाँ, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। बाय द वे, थैंक्स टू यू कि तुम्हें उनका यहाँ काम करना बुरा नहीं लगा। मेहनत में कैसी शर्म है। और तुम्हें याद है ना, मैं भी तो एक वीज़ा बॉय था। इतना अमीर बाप होने के बावजूद मैंने इस काम को छोटा नहीं समझा, तो मैं राहतबाजी के काम को कैसे बुरा समझ सकता हूँ? मेहनत कर रही है वो, कोई भीख तो नहीं मांग रही। तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें देख के यकीन होता है कि तुम्हारी माँ एक बहुत अच्छी इंसान थी। आई एम वेरी लकी। लकी तो तुम हो, लेकिन मुझसे कम। बस भी कर भाई, मैं तो पहले ही परेशान हूँ तुम्हारी माँ की इन हरकतों से। मुझे लड़की नहीं पसंद, मैं कैसे शादी कर लूँ उससे? तो इनकार कर दो ना। तुम्हें तो वैसे भी वो सोनिया पसंद है ना? आपको किसने बताया ये? मुझे मानूर ने बताया। मुझे वो पसंद थी, बट शी इज एंगेज्ड। तो क्या हुआ, एंगेजमेंट टूट भी सकती है? इस वक्त आप मुझे बिल्कुल अयान के डैड लगे यार। तुम ओह माय गॉड, उनसे तो बिल्कुल कंपेयर नहीं करना। एनीवेज, तुम अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकते हो कासिम। तुम राशिदा भाभी को साफ इनकार कर दो। टेल हर यू कांट। मारिया, ये मेरे बेटे को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने से पहले अपने घर को जाके देख लो, फिर बैठना इसे समझाने के लिए। ए, क्या हो गया यार, तमीज से बात करो राज। व्हाट डू यू मीन? मेरे घर में क्या हो रहा है? ये क्या कह रही है? नहीं, कुछ नहीं है, ऐसे ही। नो 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 नो, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। प्लीज टेल मी। क्यों छुपा रहे हैं? बताइए ना इसे। आखिर एक ना एक दिन तो पता चलना ही है इसे। यार राजदा, चुप हो जाओ ना यार। आप मुझे क्यों डांट रहे हैं? एक तो बाप बेटा मिलकर उसके सामने मेरी बुराई कर रहे हैं, और फिर मुझे ही डांट रहे हैं। हद होती है बस। ये इसलिए कह रहा था मैं परेशान। कासिम? कुछ नहीं चाची, बस गुस्से में, इसीलिए। बेटा, आखिर क्या कमी है उसमें? मुझे आप एक खूबी बता दें। अरे इतनी अच्छी शक्लो सूरत की है, बस थोड़ी भोली है बेचारी, और सबसे बढ़कर ये कि रिश्तेदार है हमारी। शक्ल का क्या करना है अम्मी, मैंने अकल भी तो हो ना। और वो भोली नहीं है, जाहिल है। हर वक्त मोहल्ले में दुकानों पे इधर उधर घूमती रहती है, मुझे नहीं पसंद। देखो कासिम, अगर तुमने शादी के लिए हाँ नहीं की ना, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अरे क्या पागल वागल हुए हो, क्या बातें कर रहे हो तुम लोग यार। और राजदा, तुम अकल से काम लो यार, जवान बेटा है, कोई तो उसकी पसंद का ख्याल करो। इसकी पसंद मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बेटा, अनिला की बेटी की मंगनी हो चुकी है, और उसका मंगेतर तुम जानते हो कि उल्फत का भाई है, फिर भी जिद लगा के बैठे हो मेरे साथ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं कह रही हूं कासिम कि तुम मेरा बड़ा मुंह देखोगे।
देख ली इसकी हरकत। समझा दीजिए इसे, अपना मैं अपना फैसला नहीं बता। भला बताओ किस कदर झूठी निकली है राहत। कहने लगी कि मैं 5 स्टार होटल में काम करती। अगर नहीं, वो तो किसी के घर में नौकरी करती है, खाना पकाती है, और वो भी किसके घर में? अयान के घर में, मानूर के ससुराल में। इसमें शर्म कैसी है? मेहनत करती है वो, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने देखा है यहाँ पर लोग फेक स्टेटस बनाने की कोशिश करते हैं, जो वो होते नहीं है वही बनना चाहते हैं। I don't know why people are so complexed here. एक्चुअली कुछ लोग जो बनना चाहते हैं ना, बन नहीं पाते तो प्रिटेंड करने लगते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसने क्यों झूठ बोला, किस मसलहत के तहत झूठ बोला, समझ में नहीं आया। अच्छा जी प्लीज आशा को तो बुलाएं। सुबह से एक बार मेरे पास आई थी, उसके बाद से आई डोंट नो वेयर शी इज। ओके मैं देखता हूँ, जाके खेल रही होगी। कोई जरूरत नहीं है, कासिम के साथ गई है आइसक्रीम खाने के लिए। व्हाट? बाहर गई है मेरे और अजीम के बगैर? That's not safe. Please call Qasim and tell him to come back immediately. क्या हो गया मारिया, कासिम के साथ है ना, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? 7 महीने जब तुम नहीं थी तब भी तो इन लोगों ने संभाला है ना बच्चों को। रिलैक्स। बेटा मारिया अगर कह रही है तो फोन करके कासिम से कहो फौरन वापस आ जाए। यहाँ जो पार्क है ना, उसके करीब में ही नया आइसक्रीम पार्लर खुला है, वहां गया है। या प्लीज जी, प्लीज कॉल हिम। बल्कि आप प्लीज आप खुद जाएं और उसको लेकर आए। इनफ। कासिम ले आएगा ना उसे, बोल दिया बस। That's pretty rude जी। Whatever. अरे बाजी, तुम क्यों मुंह बसोर के रो रही हो? बस करो, चुप हो जाओ। ये लो पानी पी लो। पता है आज मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, मैंने सोचा भी नहीं था। और वो उसे ना उसकी हंसती हुई मजाक उड़ाती हुई शक्ल मेरी नजरों से नहीं जा रही। और वो जो मेरी मैडम है ना, वो मुझसे इस तरह बात कर रही थी जैसे मैं उनकी मुलाजमत है, कुछ फकीर नहीं हो। दफा करो ना, क्यों खुद को रो रो कर हलकान कर रही हो? समझ क्यों नहीं रही? मैंने हर एक से ये झूठ बोला था कि मैं 5 स्टार होटल में नौकरी करती हूँ, लेकिन अब जब ये खबर शानमिला में फैलेगी तो तुम नहीं जानती कि क्या होगा। हो सकता है कि तुम्हारा रिश्ता भी टूट जाए। टूटा है तो टूट जाए। मेरी बाजी की इज्जत के आगे ऐसे 10 कासिम कुर्बान। और तुम मेहनत मजदूरी करके घर में खाना पकाती हो और वही खाना वो घर वाले खाते हैं। अब तुम खाना घर में पकाओ या 5 स्टार होटल में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कसम से अकेली औरत का इज्जत के साथ मेहनत मजदूरी करना बहुत मुश्किल है इस माशरे में। काश हमारे माँ बाप ने भी हमें अच्छी तालीम दिलाई होती तो इस माशरे में हमारा भी एक मकाम होता। बाजी, मकाम सिर्फ अल्लाह के नजदीक अच्छा होना चाहिए। ये दुनिया के लोगों ने नाउजुबिल्ला यहाँ पर वलियों को और नेक लोगों को नहीं छोड़ा, तो हम क्या चीज है? बस करो, अब तुम चुप हो जाओ। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो।
है।